हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हो चैनल के बारे में और हम लोग के बारे में कि किस तरीके से क्लासेस अपलोड हो रही है चैनल पर। अगर आप क्लास 11th में हो या 11th रेगुलर के स्टूडेंट हो या आप 12th रेगुलर के स्टूडेंट हो या आप 11th 12th पास आउट कर चुके हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो एमयू बीटेक हो या जेईई मेंस हो या फिर वो नीट हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। यहाँ आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। रोज YouTube चैनल पर हमारे दो क्लासेस अपलोड होती है, एक 11th क्लास के लिए और एक 12th क्लास के लिए। अगर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में आते हो तो प्लेलिस्ट में दो तरीके की प्लेलिस्ट आपको वहां दिखाई देंगी, एक एएमयू बीट के नाम से, एक एएमयू बीटेक के नाम से और एक नीट के नाम से। अगर बच्चे आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो नीट वाले प्लेलिस्ट में जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप एएमयू बीटेक या जेईई मेंस वाले प्लेलिस्ट में आते हो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस अपलोड होती हुई दिखाई देती है। जब कोई भी स्टूडेंट 10th से 11th में मूव करता है तो एज अ मैथमेटिक्स मेंटोर मुझे पता है कि 10th की मैथमेटिक्स में और 11th की मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल करना है, कैसे आपके फाउंडेशन पे काम करना है, किस तरीके से आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप 11th 12th के बाद कोई भी एंट्रेंस अच्छे से क्रैक कर सको और 12th बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो एज अ मैथमेटिक्स मेंटोर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा। 11th का भी मैथ्स यहाँ पर चल रहा है और 12th का भी मैथ्स यहाँ पर चल रहा है। 11th के मैथ्स की भी रोज हम एक वीडियो अपलोड करते हैं और 12th के मैथमेटिक्स की भी रोज एक वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है। अभी अगर मैं बात करूं 12th क्लास के मैथमेटिक्स की, तो 12th क्लास की मैथमेटिक्स में हम मैट्रिसेस चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं, डिटरमिनेंट चैप्टर हम पूरा कवर कर चुके हैं। और अगर आप चैनल पर आकर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट चैप्टर जो हमने कवर कर लिए क्लास 12th के दो चैप्टर उनको देखते हो तो आपको ये अंदाजा होगा कि स्टार्टिंग बड़ा बेसिक से करा है और बड़े एडवांस लेवल तक गए, यानी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हो तो बेस से शुरू कर रहा है और एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट देख रहे हो तो बड़ा बेसिक से शुरू करा है और एडवांस तक गए। और फिर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा मैथ्स का क्लास 12th का, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो 11th का पार्ट है और 11th का चैप्टर है। तो अगर आप 11th वाली प्लेलिस्ट देखते हो तो मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां क्लास 11th में पूरा पढ़ा चुका हूं, लगभग 10 लेक्चर मैंने वहां लिए, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। तो करेंटली अगर आप क्लास 12th में हो और ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना चाहते हो 11th की, सारे फॉर्मूले भूल चुके हो, तो फॉर्मुलेस की ट्रिक, सारे फॉर्मुलेस, सारे क्वेश्चंस मैंने 11th की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वहां से आप अपना 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा कर सकते हो। उसके बाद क्लास 12th का जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पे आ सकते हो। तो अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो दो लेक्चर्स हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पूरे हो चुके हैं और वो जो दो लेक्चर्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हमने 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में बेटा पढ़ लिया था। पहला फंक्शन था हमारा साइन इनवर्स एक्स, दूसरा फंक्शन था हमारा कॉस इनवर्स एक्स और तीसरा फंक्शन था हमारा टेन इनवर्स एक्स। अगर आप यहां पर आए हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दो पार्ट ऑलरेडी देख लिए होंगे, जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास में हम बचे हुए जो हमारे 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनको डिटेल में पढ़ करके खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आज आपके बेसिक्स की लास्ट क्लास है जिसमें बचे हुए 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स हम खत्म करेंगे। और उम्मीद करता हूं इससे पहले वाली जो 3 है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, उनकी क्लास आपने देख ली होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आपको पढ़ाते हुए लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और मैं सेम इंस्टीट्यूशन से चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं और सेम इंस्टीट्यूशन का एसोसिएट मेंबर भी हूं। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब as the best teacher of the quantitative aptitude in Aligarh।
वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने चौथे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जिसका नाम है बेटा कॉट इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स एक्स पे आने से पहले हम कॉट एक्स देखेंगे ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाए। तो लेट अस से बच्चों, मेरे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन आर से आर डिफाइंड है। मेरे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन आर से आर डिफाइंड है, और उस फंक्शन का नाम है gx इज इक्वल्स टू cos x। उस फंक्शन का नाम है gx इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, ये फंक्शन मेरा आर से आर डिफाइंड है। तो इस फंक्शन के बारे में आप जानते हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ ऐसा लगता है। इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कल हमने 10 का डिस्कस करा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जाहिर सी बात है आपका माइनस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा वो 0 है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। मैं बल्कि रेड से बनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा इसका। ठीक है बेटा, ये ग्राफ हमारा देख पा रहे हो गया। ये जो ग्राफ होता है हमारा वो हमारा ये ग्राफ हमारा कॉटेक्स का ग्राफ होता है। जो आपको रेड लाइंस दिख रही हैं दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। ये हमारा कॉटेक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा यहां पाई बाई 2 पे कट हो। ठीक है, इसको अगर मैं समझू तो कॉज ऑफ हम जानते हैं कॉज ऑफ 0, कॉज 90, 3 पॉइंट्स ले रहा हूं आपके सामने, और कॉज पाई, 3 पॉइंट्स बच्चों आपके सामने ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1090 की तो 1090 पे नॉट डिफाइंड था, लेकिन कॉज 90 पे 1 होता है और कॉज 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर मैं जीरो से हल्का सा बढ़ा दूं तो ये इंफिनिटी देगा। ठीक है, अगर मैं 0 से हल्का सा बढ़ा दूं तो ये हमें इंफिनिटी देगा। और वही ऑन द अदर एंड जो हमारा कॉस पाई है, कॉस पाई भी हमारा नॉट डिफाइंड है। अगर मैं इसको हल्का सा घटा दूं तो ये हमें माइनस इंफिनिटी देगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, तो ये हमें माइनस इंफिनिटी देगा। ठीक है, ये हमारा पूरी बात है cos x की। अगर cos x कोई फंक्शन है जो r टू r डिफाइंड है बच्चों, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। अब इस ग्राफ को अगर बहुत ध्यान से देखें और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करवाएं, जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में करवा रहे हैं। एक लाइन मैंने खींच दी, ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है क्योंकि ये इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पर भी कट कर रहा है, इस पर भी कट कर रहा है, इस पर भी कट कर रहा है। अगर ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो फिर ये फंक्शन 1 नहीं हो सकता और ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन भी नहीं है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। सो इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। सो बच्चों इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स भी डिफाइंड नहीं है। क्लियरली हमें दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में सीखा कि इनवर्स होने के लिए
फंक्शन को 1 होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हो रहा है फेल। इसका ग्राफ एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो ये हमारा 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ। अगर ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है तो इसका इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा। अब मैंने पढ़ा है कि कॉट एक्स का इनवर्स होता है कॉट इनवर्स एक्स, वो क्या करे उसके लिए हमें तो चाहिए, तो हम इसके डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन जो R2 R है उसमें चेंजेस करेंगे। और मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं जरा देखेंगे। अगर मैं बच्चों अगर मैं इस फंक्शन में डोमेन ले लूं 0 से पाई जो इंक्लूडेड नहीं है और रेंज वही रखूं R, मतलब कोडोमेन अपना R ही रखूं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इसका जो डोमेन R था उसको चेंज कर दिया और वो हो गया 0 से पाई, ठीक है। डोमेन 0 से पाई नॉट इंक्लूडेड और कोडोमेन मेरा R ही है और फंक्शन मेरा यही है gx is equals to cot x, gx is equals to cot x। और यहां गलती से हमने लिख दिया है cot x को cos x, तो बच्चों ये cos x नहीं है, ये भी हमारा cot x ही था, ठीक है। ओके, अब फंक्शन मेरा cot x ही है, लेकिन मैंने डोमेन जो R था उसको चेंज कर दिया 0 से पाई और कोडोमेन मेरा R। इससे क्या हुआ, इससे क्या फर्क हुआ कि अब जो मेरा ग्राफ बनेगा, अब जो बच्चों मेरा ग्राफ बनेगा इसका, तो मैं बात कर रहा हूं कि डोमेन में मैं सिर्फ 0 से पाई डाल सकता हूं, तो मैं सिर्फ ये पॉइंट मेरा 0 है, मैं 0 से पाई इंटरवल के बीच में बात करूंगा, सिर्फ ये इंटरवल चाहिए अब मुझे 0 से पाई, मैं इसके बीच में देखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 0 और ये लाइन ले लेते हैं, ये हो गया मेरा पाई, ठीक है। क्योंकि मैंने डोमेन बदल दी 0 से पाई, तो मैं सिर्फ इस इंटरवल के बीच में देखना चाहता हूं 0 से पाई के बीच में क्या खेल हो रहा है। तो 0 से पाई के बीच में आप जानते हो हमारा ग्राफ ऐसा आता है, रेड लाइन से ही बना रहा हूं, हमारा ग्राफ ऐसा आता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा आता है, और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा पाई बाई 2, ये पॉइंट है हमारा पाई बाई 2, चेक कर लो, चेक कर लो। ये जब आपने x की वैल्यू 0 दी तो ये पाई की तरफ अप्रोच होगा, है ना। 0 से 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, 0 प्लस लगा, यानी 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, 0 से हल्की सी वैल्यू ज्यादा, तो ये पाई की तरफ अप्रोच होगा। यानी x की वैल्यू जब 0 से हल्की सी ज्यादा दोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा, ठीक है, दिस इज इन्फिनिटी। जब आप पाई बाई 2 दोगे तो x इज इक्वल टू 1 है, यानी जब आप x इज इक्वल टू पाई बाई दोगे तो y इक्वल टू 1 है, तो पाई बाई 2 पे हमारा 1 हो गया, ठीक है। और जब आप माइनस पाई दोगे तो इन्फिनिटी है, जब आपने x की वैल्यू से माइनस पाई दोगे तो ये आपका इन्फिनिटी आएगा। माइनस पाई नहीं है, यानी x की वैल्यू पाई ही दी है आपने, लेकिन पाई से थोड़ा सा कम, क्योंकि अच्छा मैंने कॉज लिख दिया है यहां पर, बेटा ये कॉज नहीं है, ये कॉट है ना, ये कॉट है, ये हमारा कॉट है। तो कॉट पाई पे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन पाई से थोड़ी कम वैल्यू दोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा, माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो हमारी माइनस इन्फिनिटी की तरफ वो अप्रोच होगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा, इसका आप बहुत अच्छे से जानते हो। और कॉट पाई बाई 2 पे हमारा 0 होता है, ठीक है, छोटी छोटी गलती कर दी, कॉट पाई बाई 2 पे हमारा 0 होता है। तो क्लियरली हमें देख रहा है कि कॉट पाई बाई 2, अब देखो ग्राफ से भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्या गलती करी मैंने, जल्दबाजी में लिख दिया था कॉट पाई इक्वल टू 1, कॉट पाई बाई 2 इक्वल टू 1, लेकिन पाई बाई 2 पे y कितनी वैल्यू दे रहा है 0, तो वो तो मुझे दिख गया। अब इस ग्राफ को पर्टिकुलरली हम देखें और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करवाएं, कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, कितनी भी, वो इस पर्टिकुलर ग्राफ को एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगी, यानी क्लियरली this function is 1 1 and on 2, this function is 1 1
और ऑन टू। क्लियरली ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है बच्चों और ऑन टू भी है। सो इनवर्स इज डिफाइंड, इसका इनवर्स डिफाइंड होगा, यानी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स, वो इस कॉट एक्स का इनवर्स होगा, इस वाले का नहीं है, क्योंकि ये तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ये मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अगर मैं 0 से पाई इंटरवल के बीच में देखूं तो ये मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इनवर्स की। तो ये मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं बहुत छोटा सा कर देता हूं, ठीक है। अब मैं कॉट इनवर्स की बात करने वाला हूं, तो इसको हम रखते हैं यहां पर संभाल के, और छोटा कर दें, ठीक है, काफी है। अब मैं बात करता हूं कॉट इनवर्स एक्स की। तो बच्चों इसका इनवर्स तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका इनवर्स पॉसिबल है, और वो है हमारा चौथा आईटीएफ, चौथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कल हमने तीसरे तक की बात कर ली थी, ये हमारा चौथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। ये किसका इनवर्स है? ये इस कॉट एक्स का इनवर्स नहीं है आर टू आर, इसका इनवर्स है 0 टू पाई जब डोमेन होगी, यानी इतने इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आप जानते हो कि इस कॉट इनवर्स एक्स का अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि आपको याद करना है, तो इसका आउटपुट जो था वो आर था, वो इसका इनपुट हो जाएगा, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। सारे रियल नंबर आप इसके डोमेन में दे सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, तो रेंज क्या होगी? इसका इनपुट था 0 से पाई, वो इसकी हो जाएगी रेंज, दैट इज 0 टू पाई। तो इसका डोमेन आप सारे रियल नंबर दो, इसका रेंज आप 0 टू पाई रखो, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। जो हमारा कॉट इनवर्स एक्स है कि इसके डोमेन में आप रियल नंबर सारे दे सकते हो और रेंज वो रख सकते हो। ये चीज मैंने याद भी कराई थी लास्ट क्लास में कि इसका आउटपुट इसका इनपुट है और इसका इनपुट 0 से पाई, इसका रेंज, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करें। ग्राफ कैसे प्लॉट करें? 3 पॉइंट चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के, इससे हो जाएगा। अगर मैं कॉट 0, तो मेरा नॉट डिफाइन होता है, कॉट 0 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी ले रहा था तो इन्फिनिटी आ रहा था, इसका मतलब कॉट इनवर्स इंफिनिटी अगर मैं देखूं, कॉट इनवर्स इंफिनिटी, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। कॉट पाई बाई 2 यानी कॉट 90 पे 0 होता है, तो कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 कितना आना चाहिए? पाई बाई 2 आना चाहिए, बहुत सही। कॉट पाई नॉट डिफाइंड है, लेकिन ये पाई से थोड़ी सी कम वैल्यू पे माइनस इंफिनिटी दे रहा है, तो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी दोगे तो ये पाई से थोड़ी सी कम वैल्यू दे देगा, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे मिल गए, काफी है ग्राफ बनाने के लिए। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक्स और वाई, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 3 पॉइंट काफी है, ठीक है। तो इधर हम ले रहे थे पाई, अब ऊपर देखेंगे वाई पे, लेट अस सपोज दैट ये है मेरा, ये पॉइंट है मेरा पाई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मिरर इमेज होता है, ये तो हमने सीखा ही था, ठीक है, वो भी लिख दूंगा। जब आप ये x इनपुट से और ये y आउटपुट से, जब आप x इंफिनिटी रखोगे तो y 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू देगा। जब आप x इंफिनिटी रखोगे, x आप इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू देगा, यानी यहां से हमारा ग्राफ लगभग स्टार्ट होगा, ठीक है। बात समझने वाली है। जब आप x इंफिनिटी दोगे तो ये y 0 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। और जब आप x 0 रखोगे तो ये पाई बाई 2 देगा, x 0 रखोगे तो ये पाई बाई 2 देगा, यानी पाई बाई 2 यहां कहीं पे होगा,
ये हमारा y है पाई बाई 2, ठीक है। और जब आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, कॉट को नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, तो ये आपको पाई वैल्यू देगा, ठीक है। y हमारा पाई वैल्यू देगा, तो ये पाई है, यहां कहीं पे हमारा माइनस पाई होगा, ठीक है। ये पाई है, यहां कहीं पे मान लो माइनस पाई की तरफ अप्रोच होगा, तो ऐसा कुछ आएगा। ये ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत ध्यान से इस ग्राफ को देखो, दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को अगर देख पा रहे हो, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसको हम नोट भी करा चुके हैं कल कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, एंड इट्स इनवर्स, and its inverse are mirror image, are mirror image of each other, are mirror image of each other at y, about y equal to x line, about y is equal to x line। यानी y इक्वल टू एक्स लाइन हमारी कौन सी होती है? ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, इसके अबाउट ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। जब आप इसकी मिरर इमेज सेट करोगे ना, तो आपको ये मिलेगा। इसकी जब आप मिरर इमेज सेट करोगे, तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल ये पिक्चर यहां मिलेगी। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनाते हैं, जो ये बना रहे हैं। अच्छा, इसको देख रहे हो, ये बड़ा मतलब ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, यानी दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। इसको भी लिख देते हैं, इसका जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो और एक बात देखो, क्या देख पा रहे हो इसमें? डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ठीक है। एक बात और क्या देख पा रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, कॉट इनवर्स एक्स के जो आउटपुट आएंगे वो 0 से पाई इंटरवल में ही रहेंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉट इनवर्स एक्स के, कॉट इनवर्स एक्स के आउटपुट 0 से पाई इंटरवल में ही रहेंगे, 0 से पाई इंटरवल में ही रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप देख पा रहे होंगे कि रेंज इसकी, जो आउटपुट है इसका, वो 0 से पाई तक है। तो कॉट इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी, भले ही सब डाल सकते हो, डोमेन इसका आर है, लेकिन इसके जो आउटपुट होंगे वो इसी इंटरवल में ही रहने वाले। तो फंक्शन हमारा कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन याद हो गई, रियल नंबर, रेंज याद हो गई 0 से पाई, ग्राफ ऐसा होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। उम्मीद है आपको चौथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। अब वक्त है सेकंड लास्ट, पांचवें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो सेक इनवर्स एक्स है। बट उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो लेट अस टॉक। अब बात करते हैं हम अपने अगले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, दैट इज सेक इनवर्स एक्स। और उससे पहले देखेंगे सेक एक्स, ठीक है। उससे पहले देखेंगे सेक एक्स। अब मैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने साइन एक्स भी लिया, कॉस एक्स भी लिया, टेन एक्स भी लिया, कॉट एक्स भी लिया, कि जब हमारे आर टू आर वाले, मतलब अगर रियल से रियल डिफाइन है, तो इनके इनवर्स पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि ना ही 1 1 थे ना ही ऑन टू थे। तो वो चीज चलो मैं बता दे रहा हूं उसमें भी, कि अगर आप आर टू आर लेते हो, अगर आप आर टू आर लेते हो, तो आप ये
मतलब बाकी प्रीवियस स्लाइड से बहुत क्लियर हो गया है कि अगर रियल टू रियल डिफाइंड होगा ना और आप फंक्शन लेते हो gx इज इक्वल टू sec x और अगर ये R2R डिफाइंड है तो इसका ग्राफ जब देखेंगे तो वो आप क्लियरली देख पाओगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसीलिए आप बोलते हो कि इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। इसका इनवर्स हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप रियल टू रियल में सिर्फ gx इज इक्वल टू sec x को देखो तो वो हमारा 1 1 भी नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा और ऑन टू भी नहीं होगा, इसलिए रिवर्स पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या चेंज करा, बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या चेंजेस करे। मैंने इस R2R को बोला कि इसका डोमेन जो होगा ना, इसका जो मेरा डोमेन होगा वो 0 से पाई इंक्लूडेड बट एक्सेप्टेड पाई बाई 2 नहीं लेंगे, ठीक है। और रेंज हम रखते हैं -∞ से -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई। इसका तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शन हमारा ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब इसको 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा तभी इनवर्स दे पाएंगे। तो इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए, ताकि इसका इनवर्स डिफाइन हो सके, इसका जो डोमेन R हुआ करता था उसकी जगह मैंने डोमेन ये ले लिया है, क्या ले लिया है? 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल में -π/2, यानी 0 से पाई इंक्लूडेड है बट π/2 एक्सेप्टेड, यानी π/2 को आप नहीं ले रहे हो, ये हिस्सा तो डोमेन है। और इसका जो कोडोमेन R हुआ करता था वो हो गया ये -∞ -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। ओके, तो इसका डोमेन और कोडोमेन में अगर ये चेंजेस कर दिया जाए, ठीक है, फंक्शन हमारा अब भी यही है, gx इज इक्वल्स टू sec x। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मैंने जो मेरा sec x R2R डिफाइन था, अब वो मैंने उसका डोमेन ये ले लिया है 0 से पाई एक्सेप्टेड π/2 और रेंज ले लिया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब अगर gx इज इक्वल टू sec x फंक्शन को हम बहुत ध्यान से देखें तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज लेता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो एक तुम ले लो sec, है ना, एक तुम ले लो sec ऑफ 0 दैट इज 1, ठीक है। एक तुम ले लो sec ऑफ π/2। अब क्योंकि cos 90 पे नॉट डिफाइंड है तो sec 90 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, तो मैं π/2 से थोड़ी सी, अब देखो हमारा इधर देखो cos 90 पे हमने नॉट डिफाइंड पढ़ा है, ठीक है, तो sec 90 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, तो मैं थोड़ा सा कम ले रहा हूं, ठीक है, यानी 90 से थोड़ा सा कम अगर देखोगे तो ये इन्फिनिटी देगा, ठीक है। अगर मैं sec ऑफ cos पाई हमारा -1 होता था तो sec पाई ले लूं तो ये हमारा -1 होगा, ठीक है। और अगर मैं π/2 से, π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होगा, थोड़ा सा कम लिया तो इन्फिनिटी मिला, थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो -∞ मिलेगा। ये 4 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है भाई। cos 0 पे 1 होता था तो हमारा sec 0 पे भी 1 होगा, cos 90 पे नॉट डिफाइंड था इसीलिए sec 90 पे भी नॉट डिफाइंड है। अब अगर sec 90 माइनस का मतलब थोड़ा सा कम लोगे तो इन्फिनिटी, थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो -∞। cos पाई पे -1 देता था इसीलिए sec पाई पे भी हमें क्या दे रहा है, -1। इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आइए इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। 4 पॉइंट बहुत है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, ये मेरा cos x का ग्राफ होने वाला, sec x का ग्राफ होने वाला है। अब मैं एक काम करता हूं, ये मेरी जाहिर सी बात है x की वैल्यूज है, ये मेरी y की वैल्यूज है, x 0
और y1, यानी एक पॉइंट होगा x0 और y1, यानी 0,1, ये पॉइंट है मेरा 0,1, दिस इज 0,1, ये 0,1 है, तो लगभग यहां पर x0 और y-1 ये होगा 0,-1. लेट अस ड्रॉ टू लाइंस. ठीक है, बहुत देखो, ग्राफ बनाना फंक्शन में मजा तभी है जब आपको ग्राफ बनाना आता है. अगर ग्राफ हमारा है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. अगर हमने ग्राफ बनाना सीख लिया बच्चों तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. तो ये ग्राफ देख रहे हैं इसका, ठीक है, ओके. और एक काम और करते हैं, π/2, π/2 पे इन्फिनिटी दे रहा है, तो इसको मैं मान ले रहा हूं, एक लाइन और खींच देता हूं यहां पर. ये पॉइंट है मेरा π/2, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा माइनस का π/2, ठीक है. ये 0 है हमारा, ठीक है. इधर बढ़ोगे तो ये x π/2 दे रहा है, या होगा तो -π/2 दे रहा है. अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और उसके लिए मैं रेड लाइन ले लेता हूं, ठीक है. उसके लिए मैं रेड लाइन अपनी ले रहा हूं. देखो, x 0 है तो y 1 है, ठीक है. x 0 है तो y 1 है, तो ये हो गया हमारा x 0 y 1. एक पॉइंट तो हमारा ये मिल गया, ठीक है. और अगर तुम x को π/2 से थोड़ी कम वैल्यू दोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. ओके, π/2 ये π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू दोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यानी यहां, ठीक है. तो ये जब ऐसे सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो ऐसा आएगा, ठीक है. ऐसा आएगा जब सारे पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है. जब x की वैल्यू π/2 दिया तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, y इन्फिनिटी, ठीक है. उसी तरीके से ये देखो, उसी तरीके से देखेंगे कि जब तुम x को पाई वैल्यू दोगे, पाई, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है. x को जब तुम पाई वैल्यू दोगे, x इज इक्वल टू पाई, तो ये y -1 हो जाएगा. तो ये हमारा x है, ये हमारा y है. x इज इक्वल टू पाई. अब देखो, ये तुम्हारा π/2 है, ये तुम्हारा π/2 है. पाई समथिंग लाइक यहां होगा, ठीक है. इस पॉइंट को दिखा रहा हूं मैं, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर, ठीक है. जब तुम π/2 से थोड़ा सा बढ़ाओगे, π/2 से थोड़ा सा बढ़ाओगे, यानी लगभग यहां ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है. पाई वाला पॉइंट भी तो लेना है ना हमें, तो ये तो π/2 वाली लाइन हो गई, ये ले लेते हैं. ये हो गया हमारा, ये π/2 वाली लाइन हो गई, और इस पॉइंट को मान ले रहे हैं दैट इज पाई, ठीक है. ये अगर π/2 तो ये पाई. अब समझते हैं, ठीक है. तो ये हमारा हो गया पाई सेक पाई इक्वल टू -1, ठीक है. यानी अगर तुम x को पाई दोगे तो ये -1 होगा, तो पाई -1 ये पॉइंट होगा, ठीक है. ये वाला जो पॉइंट है ना, पहले इस वाले पॉइंट को देख लो. अगर x पाई है तो x पाई ये होगा, तो ये -1 हो गया. और अगर तुम π/2 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा दोगे तो ये निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ऐसा, ठीक है. तो ये इसका ग्राफ आ रहा है, देख पा रहे हो, ये इसका ग्राफ आ रहा है. ये दोनों हमारे sec x का ग्राफ है. अब ये जब तुम देखोगे
तो ये 1 1 भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो दिस इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन ये हमारा 1 1 भी है, दिस इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारा 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, सो इनवर्स इज डिफाइंड, सो इनवर्स इज डिफाइंड। इसीलिए बच्चों इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स हमारा डिफाइंड होगा, क्योंकि हमें क्लियरली 1 1 भी दिख रहा है और क्लियरली ऑन टू भी दिख रहा है, इसका इनवर्स हमारा डिफाइंड होगा। अब आओ इसका इनवर्स डिफाइन करते हैं, तो मैं इसको रख लेता हूं छोटा करके। देखो साथ में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी सीख रहे हैं, ठीक है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी सीख रहे हैं, तो क्लैरिटी रहे, इसको रख लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका इनवर्स हमारा डिफाइंड है भाई, इसका इनवर्स हमारा डिफाइंड है, और क्लियरली अब मैं बात कर रहा हूं पांचवें फंक्शन की, दैट इज पांचवें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, ये है मेरा पांचवा आईटीएफ, ठीक है। कब डिफाइंड होगा, जब sec x R2 R नहीं बल्कि sec x का डोमेन 0 से पाई एक्सेप्टेड पाई बाई 2 और रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। तो कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि अगर मैं sec इनवर्स x का डोमेन पूछूं, आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है, इसका आउटपुट ये है, वो इसका डोमेन होगा इनपुट, यानी -∞, -1 इंक्लूडेड यूनियन 1, इन्फिनिटी, ये होगा इसका डोमेन, सही है। मैं पूछूं बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, मैं पूछूं इसकी रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज का मतलब होता है आउटपुट, तो आप इसका इनपुट देखो, इसका इनपुट ये है, तो ये इसकी रेंज होगी कि 0 से पाई इंक्लूडेड बट नॉट पाई बाई 2, एक्सेप्टेड पाई बाई 2, पाई बाई 2 को नहीं ले सकते। सर इसे क्या करना है, इतनी सारी मेहनत इसी बॉक्स के लिए करते हैं हर बार कि ये बॉक्स आपको याद हो जाए। तो अगर हमारा नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक इनवर्स एक्स है, तो बच्चों उसका डोमेन होगा -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, और रेंज होगा 0, पाई, बट पाई बाई 2 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, बहुत बढ़िया। अब वक्त है आखिरी बात का कि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बच्चों, ग्राफ बनाना चाहते हैं, और अब ग्राफ बनाना चाहते हैं हम सेक इनवर्स -x का। तो ठीक है, इसके ग्राफ में कोई इशू वाली बात नहीं है, आओ बनाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसके ग्राफ में इस बार कि हमारे पास पॉइंट्स ले ले रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, पॉइंट्स ले रहा हूं, इन्हीं 4 पॉइंट्स को अब मैं इस ग्राफ के लिए लिख रहा हूं कि भाई सेक ऑफ 0 1 होता था, तो सेक इनवर्स 1 जब करोगे तो तुम्हें 0 मिलेगा, सेक इनवर्स 1 इज 0। अगर सेक इनवर्स इन्फिनिटी देखोगे, सेक इनवर्स इन्फिनिटी, तो पाई बाई 2 तो नहीं मिल सकता, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, माइनस। ओके, सेक इनवर्स -1 अगर देखोगे तो -1 पे ये तुम्हें पाई वैल्यू दे देगा, -1 पे ये तुम्हें पाई वैल्यू दे देगा। और लास्ट चीज, अगर तुम सेक इनवर्स -∞ देखोगे, सेक इनवर्स -∞ देखोगे तो -∞ पे पाई बाई 2 तो नहीं, लेकिन पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा दे देगा। तो ये 4 पॉइंट हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए चलेंगे कि ये पर्टिकुलर ग्राफ के लिए 4 पॉइंट कैसे बनाने, आओ देखते हैं। अब हमें बहुत क्लियर है कि यहां पर और उस ग्राफ में वो मिरर इमेजेस होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट इस बार पाई बाई 2 दिखा रहा है, जबकि यहां देख रहे हो ये 0 का मान था, पाई बाई 2 था। और इससे अगर, बल्कि मुझे लग रहा है हमें नीचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो।
बिना बात में ग्राफ बेकार होगा, इसको हटा दो, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। मुझे जरूरत है एक पाई बाई 2 की और एक पाई की, तो पाई होगा इससे जस्ट ऊपर, ये होगा मेरा पाई। ग्राफ बनाना सीख लो, ग्राफ बनाना सीख लो, है ना। ये मेरा पाई बाई 2, ये मेरा पाई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसको और उसको अगर देखें, ठीक है, इसको और उसको अगर देखें तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसको और अगर इसको देखें तो दो लाइन हमें ये भी उसमें लेनी है, तो -1 और 1 वाली ऑनलाइन ले लेते हैं, कि -1 और 1 वाली ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अगर 1 है तो इतनी ही डिस्टेंस पे लगभग यहां पर -1 मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा अगर 1 है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बच्चों वाई एक्सिस, ये मेरा 1 है तो ये -1। अब इसको और उस ग्राफ को अगर देखेंगे तो एक हमें पॉइंट वहां मिलेगा, एक हमें पॉइंट वहां मिलेगा ये, ठीक है। मैं बल्कि इसको रेड से दिखाता हूं, देखो रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा ये इस बार एक्स की वैल्यूज है और ये इस बार वाई की वैल्यूज, ठीक है। अगर एक्स को तुम -1 लेते हो, इसको देखो पहले, सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। फर्स्ट अगर x को तुम -1 लेते हो तो y पाई होगा, है ना। यानी दिस इज x, दिस इज y, यानी पहला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है मेरा, -1, पाई। ग्राफ को रटना नहीं है, रट नहीं सकते, समझ लो, -1, पाई। तो बच्चों -1, पाई यही तो पॉइंट है, यही वाला तो पॉइंट है मेरा, -1, पाई, समझना, -1, पाई यही वाला तो पॉइंट है, ठीक है। और इसको और समझते हैं, अगर तुम ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है। अगर तुम सेक इंफिनिटी डालते हो, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी डालते हो, तो π/2 से थोड़ा सा कम, यानी π/2 से थोड़ा सा कम अगर एक्स की वैल्यू यानी ये कोऑर्डिनेट डालते हो, इंफिनिटी देते हो, तो ये π/2 से थोड़ा सा कम इधर चलेगा। तो अगर तुमने इंफिनिटी दे दी तो ये मेरा π/2 है, π/2 से थोड़ा सा कम इससे ऊपर होगा, यानी ऐसा आएगा लगभग, देखो मिल नहीं रहा, ये इससे टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर है, तो एक तो मेरा ये आ गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स इस तरीके से मिलाओगे एक ही आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ये हो गया मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। आओ इसी से समझते हैं। अब तीसरे नंबर पे देखो बेटा इसको, तीसरे नंबर पे देखो इसको, ये है 1,0 1,0, तो पहले यहां 1,0 मार्क कर लेंगे, x1 y0 1,0, ये मेरा x है, x1 और y0, क्या बच्चों यही पॉइंट होगा 1,0, यही पॉइंट होगा ना तुम्हारा 1,0, ठीक है। अब लास्ट में इसको देखो, चौथे पे ये है -∞, π/2 प्लस, यानी x अगर -∞ दोगे तो π/2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। π/2 से, ये तो π/2 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इन्फिनिटी दोगे, सारे पॉइंट्स को बनाने के बाद ऐसा मिलेगा, ये इससे मिल नहीं रहा, टच नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ऐसा आएगा। तो ये है हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो इस तरीके का दिखता है। देखो इसका मिरर इमेज है ये बात आप जानते ही हो, नोट करवा दे रहा हूं, ये बात आप जानते ही हो कि ये इसका मिरर इमेज है। अगर आप दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दैट ग्राफ ऑफ sec x and sec inverse x are mirror image of each other, are mirror image of each other at about y equal to x line, about y equal to x line, यानी अगर कोई y इक्वल टू एक्स लाइन है, जो ये है, ये मेरी बच्चों y इक्वल टू एक्स लाइन है,
इसके अबाउट ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। और क्लियरली हमें ये भी दिख रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन में काउंट होता है। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। पांचवें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है sec इनवर्स x, ये इसका डोमेन, ये इसकी रेंज और ये इसका ग्राफ। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम अपना लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, दैट इज कोसेक इनवर्स x। उससे पहले इसको नोट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, तो लेट अस मूव ऑन द लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो उससे पहले इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि अगर मैं कोई फंक्शन लूं जो r से r डिफाइंड है और उस फंक्शन का नाम है gx इज इक्वल टू कोसेक x, उस फंक्शन का नाम है gx इज इक्वल्स टू कोसेक x, तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो पाओगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। सो इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, सो इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए इसका इनवर्स डिफाइन नहीं हो सकता। ये बात तो हमें रट गई है, समझ गए, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट है कि बाकी साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कॉज एक्स की तरह, कॉट एक्स की तरह जो कोसेक एक्स है वो भी अगर R2R डिफाइंड है तो इसका ग्राफ जब हम देखेंगे तो वो भी हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है और ऑन टू नहीं है, इसीलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा इसके डोमेन में और कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके कोडोमेन में। तो व्हाट इज चेंज, मैंने क्या करा, इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए ताकि इनवर्स डिफाइन हो जाए, मैंने बोला कि भाई इसका फंक्शन को तुम ऐसे डिफाइन कर लो, रेंज ले लो तुम -π/2 π/2, बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये ले लो डोमेन और रेंज ले लो, मतलब कोडोमेन ले लो -∞ -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं इस कॉजेक्स फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन में ये चेंजेस कर दूं कि डोमेन जो R था उसकी जगह में -π/2 से π/2 ले लूं इंक्लूडेड, बट एक्सेप्टेड 0 नहीं आएगा, और जो इसकी कोडोमेन R थी उसकी जगह में ले लूं -∞, -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होगा gx इज इक्वल्स टू कोसेक x, ठीक है, जिसका नया डोमेन और नया कोडोमेन हमारे सामने है। इस फंक्शन का ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो उससे पहले, ग्राफ प्लॉट करने से पहले लेट अस टेक सम पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ले लेते हैं लगभग। एक तो ले लो तुम कोसेक साइन 90, कोसेक कॉज 90 पे हमारा नॉट डिफाइन है और कॉज 90 पे तुम्हारा नॉट डिफाइन है, लेकिन साइन 90 पे डिफाइंड है। कॉज 90 पे 0 होता है, तो साइन 90 पे तुम्हारा 1 होता है ना। तो कोसेक π/2 ले लो, कोसेक π/2 ले लो जो तुम्हें वैल्यू देगा 1, ठीक है, और कोसेक -π/2 ले लो जो तुम्हें वैल्यू देगा -1, ठीक है। कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो अगर 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लोगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, और कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, अगर 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लोगे
तो ये तुम्हें माइनस का इन्फिनिटी मिल जाएगा। ये 4 पॉइंट काफी है, ठीक है। एक तो कोसेक 91 है, कोसेक -90 यानी -π/2 -1 है, कोसेक 0 पे नॉट डिफाइन है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा लोगे इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा सा छोटा लोगे तो माइनस इन्फिनिटी। इन 4 पॉइंट से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, अगेन ग्राफ की बात जहां भी आती है ना, तो कॉपी पेन खुद उठा लिया करो, क्योंकि ये बेटा रटने वाली चीज नहीं होती, ठीक है। और यकीन जानना मुझे भी याद नहीं है कभी ग्राफ, कभी मैंने ग्राफ याद ही नहीं करे, बस मुझे पता है हाउ टू ड्रॉ, इसीलिए मैं देख के पहचान लेता हूं कि ये साइन एक्स का है, ये कॉस एक्स का है, ये कॉट इनवर्स एक्स का है, ये सेक इनवर्स एक्स का है, देख के पहचान लूंगा और मुझे बनाना आते हैं। यानी एग्जाम में अगर मेरे सामने ग्राफ आ गया तो मैं पहचान लूंगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ है और मुझे बनाना आते हैं, तो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। आपके सामने मैं ग्राफ बना रहा हूं, अब ग्राफ बनाते कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो भाई आप जानते हो ये मेरी एक्स की वैल्यूज है, ये मेरी वाई की वैल्यूज है, ठीक है। तो एक तो मुझे एक्स की वैल्यूज में π/2 और -π/2 चाहिए, तो मैं ये लाइन ले लेता हूं 0, एक लाइन तो हम ये ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया मेरा π/2, ठीक है। और एक ये ले लेते हैं, ये हो गया मेरा माइनस का π/2, ठीक है। और हमें y की वैल्यूज पे 1 और -1 दिख रहा है, तो y इज, ये मेरा x है, ये मेरा y है, y की वैल्यूज पे मुझे 1 और -1 दिख रहा है, तो 1 और -1 लगभग ये ले लेते हैं, सीधी लाइन नहीं आ रही, आप अच्छे से ड्रॉ करोगे ना स्केल से तो सीधी आएगी। ये मेरा है 1 और इस पॉइंट का नाम पता है क्या, x 0 है यहां पर और y 1 है, और इतनी ही डिस्टेंस पे लगभग इधर आओगे, ठीक है। तो ये x 0 है यहां पर और y मेरा -1, तो एक मेरे पास चार्ट टाइप तैयार हो गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। अगर तुमने x को π/2 रखा, यानी इसका कोऑर्डिनेट है मेरा x π/2, तो y तुम्हें 1 देगा, यानी π/2 पे 1 देगा, तो मेरा x ये है, अगर तुमने π/2 रखा तो y तुम्हें 1 मिलेगा। देखो y 1 यहां पर है, ये मेरा x π/2 और y 1 यहां पर है, तो ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये मेरा पॉइंट हो गया, पहला कोऑर्डिनेट आ गया ये, ठीक है। और दूसरा, अगर तुमने x को -π/2 रखा तो y तुम्हें -1 मिलेगा, x को अगर तुमने -π/2 रखा तो ये मेरा x है, x को अगर तुमने -π/2 रखा तो y तुम्हें -1 देगा, ये मेरा y -1 है, ठीक है। x ये पॉइंट की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट कौन सा है मेरा, इसको लिख देते हैं, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा π/2, 1। इसी तरीके से ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा -π/2, -1। चेक कर लो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, -π/2, और y की वैल्यू कितनी है, ये मेरा y है, y की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये है मेरा 0, ∞, बल्कि 0 से थोड़ा ज्यादा। अगर तुमने x को 0 से थोड़ा ज्यादा रखा, अगर तुमने x को 0 से थोड़ा सा ज्यादा रखा, ये मेरा x 0 से थोड़ा सा ज्यादा रखा, तो y जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। देखो ध्यान से देखो, बल्कि ध्यान से क्यों, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ना, यानी लगभग ऐसा, ऐसा, ठीक है। देख पा रहे हो ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, अरे उल्टा बना दिया ना ये तो मैंने, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो इधर होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और ठीक है। और दूसरा पॉइंट को अगर कंसीडर करो, जो तुम्हारा ये है, डेट इज -π/2, -1, ये भी तुम्हारा यही है कि ये आ रहा है तुम्हारा, अगर तुम -0 लेते हो तो तुम्हें -∞ की तरफ अप्रोच होगा, तो y तो ये है, तो इसकी तरफ अप्रोच होगा, ठीक है, ऐसा। तो ये जो ग्राफ है मेरा, वो कोसेक एक्स का ग्राफ है। अब तुम इस ग्राफ को अगर क्लियरली देख पा रहे हो, तो दिस ग्राफ
कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, एक ही बार टच करेगी। यानी दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो इनवर्स इज डिफाइंड, इसीलिए इसका इनवर्स डिफाइंड है। ठीक है, अगर हम डोमेन और रेंज या कोडोमेन ये रखते हैं, अब अगर इसका इनवर्स डिफाइंड है बच्चों, तो इनवर्स क्या है, वही हमारा लास्ट पार्ट है लेक्चर का। आज का लेक्चर यहां पर खत्म कर देंगे कि इनवर्स क्या है। ये देखने में आप इंटरेस्टेड है कि इनवर्स है, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन इनवर्स है क्या, आओ देखते हैं इनवर्स क्या है। ठीक है, आई होप सो क्लियर दिख रहा है इनवर्स क्या है। अब मैं देख रहा हूं कि भाई इनवर्स पॉसिबल है, ये समझ में आ गया, इनवर्स पॉसिबल है। अब वही मेरा आखिरी 6th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, यही मेरा आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका इनवर्स आपको क्लियरली पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका डोमेन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बोलोगे सर इस कोसेक्स का जो आउटपुट था वो इसका इनपुट होगा, यानी इसका डोमेन 0, -1 यूनियन 1, सॉरी 0 क्यों, इन्फिनिटी है ना, ओके। तो इसका जो हमारा डोमेन है वो होगा -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसकी रेंज क्या होने वाली है, इसकी रेंज क्या होने वाली है, तो रेंज होता है आउटपुट, तो इसका इनपुट था ये, वो इसका रेंज होगा, डेट इज -π/2, π/2 इंक्लूडेड बट एक्सेप्टेड 0। 0 इज नॉट अलाउड, 0 अलाउड नहीं है। ठीक है, आप जानते हो भाई जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज है, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन। तो ये क्यों जरूरी है, ये बॉक्स हमें याद करना रहता है, आपको पता है। तो ये बचा मेरे सामने आखिरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका बच्चों मुझे डोमेन और रेंज पता पड़ गया। अब बची एक मेरी फाइनल बात, आओ उस फाइनल बात पर आते हैं। और आप जानते हो फाइनल बात क्या है, वो फाइनल बात है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो अब बची हमारी एक आखिरी बात, वो आखिरी बात और डिस्कस कर लेते हैं, और वो हमारा ग्राफ है। और उस ग्राफ में आने से पहले वी नीड पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स चाहिए, तो ये रहे हमारे पास पॉइंट्स। अगर मैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1 का इनवर्स देखूं तो वो मुझे π/2 देगा, एज वी नो। अगर मैं कोसेक इनवर्स ऑफ -1 देखूं, कोसेक इनवर्स ऑफ -1 देखूं तो वो मुझे -π/2 देगा, एज वी नो। अगर मैं कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी देखूं, अगर मैं कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी देखूं तो वो मुझे 0 से थोड़ा सा बड़ा देगा, और अगर मैं कोसेक इनवर्स -∞ देखूं तो वो मुझे 0 से छोटा देगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 1, π/2, दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा -1, -π/2, तीसरा कोऑर्डिनेट है मेरा इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा ज्यादा, आखिरी है -∞, 0 से थोड़ा कम। ये मेरी x की वैल्यूज है, आप जानते हो, ये मेरी y की वैल्यूज है। और ग्राफ में आप जानते हो कि हमारा इस बार x जो है वो 1 और -1 है, तो x जो है मेरा इस बार पलट गया है, ये मेरा हो गया है ये पॉइंट, दैट इज 1, और ये पॉइंट मेरा हो गया है -1। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ लाइंस ताकि क्लैरिटी रहे। और y मेरा π/2 और -π/2 है, ये हो गया x, y मेरा π/2, तो दिस पॉइंट इज π/2। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं π/2,
और इधर होगा मेरा -π/2, ये पॉइंट मान लेते हैं -π/2, ठीक है। चलो अब पहला पॉइंट मैं रेड से मार्क कर रहा हूं 1, π/2 यानी x1 और y π/2, तो x1 और y π/2 पहला पॉइंट मेरा ये होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो x-1 और y -π/2, तो x-1 और y -π/2, ये मेरा -π/2 होगा, ठीक है। ये लिख दे रहा हूं, दिस इज π/2 और दिस इज माइनस का π/2। अब इसका और उसका मिरर इमेज आना है हमारे सामने, ठीक है, मिरर इमेज आना है। तो π/2 एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हमारा इंफिनिटी होगा ना, ये हमारा -∞ होगा, ठीक है। तो बहुत गौर से देखो, अब वो जो आएगा हमारा π/2 से इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ आएगा, यानी π/2 से इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ। चेक कर लो, ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं हम किसी से भी, और जैसे अगर तुम इसको इंफिनिटी दे रहे हो तो तुम्हें 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और ये इधर वाला जो ग्राफ है हमारा लास्ट वाला, वो ऊपर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ऐसे, ठीक है। टच नहीं करवाना, इससे गैपिंग रहेगी इस पॉइंट्स की वजह से। तो ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, जो आप जानते हो कि क्लियरली आप ये देख सकते हो बच्चों, क्लियरली द ग्राफ ऑफ cosec x and cosec inverse x are mirror image of each other, एक दूसरे की मिरर इमेज है, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x के अबाउट ये मिरर इमेज है। यानी अगर आप यहां पर y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लेते हो ऐसे, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू x, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। और दिस इज अ बच्चों कैसा फंक्शन है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये था हमारा आखिरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x, जिसका डोमेन -∞, -1 यूनियन 1, जिसकी रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्टेड 0, जिसका ग्राफ ऐसा लगता है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। ये बिल्कुल लेक्चर के एंड में पहुंच गए, खत्म करने वाले, बस अगले 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। बस इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट बात और बतानी है, जल्दी से पॉज करके इसको नोट करो। ओके, तो लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने, आज हमारा तीसरा लेक्चर था, पार्ट नंबर 3, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। हमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज याद है, डोमेन याद है और ग्राफ याद है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम कल से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन ये आपका आईटीएफ का बेसिक्स था जो क्लियर होना चाहिए। इसमें एक आखिरी बात पर बस लेक्चर खत्म करूंगा कि हमने फ्रॉम द लास्ट 3 लेक्चर्स, आज का मिला के 3 हो गया, फ्रॉम द लास्ट 3 लेक्चर्स हमने ऑब्जर्व ये करा, वी ऑब्जर्व दैट बच्चों आप भी करना, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व ये करा कि अगर मेरा फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और मेरा फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स, ये मेरे दो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इनके डोमेन्स सेम है, इनके डोमेन्स सेम है, डोमेन्स आर सेम, ये हमने ऑब्जर्व करा। और आपको याद रहा होगा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन था वो -1, 1 था। एक बात हमने ये ऑब्जर्व करी, और इसके साथ साथ
हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स और एफ एक्स इज इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स, ये दोनों देखे हाल फिलहाल में, tan कल देखा था, cot आज देखा। इन दोनों फंक्शन को जब ऑब्जर्व करोगे तो इनके डोमेन्स भी सेम थे, इनके डोमेन्स भी सेम थे, डोमेन्स आर सेम, और वो डोमेन्स थे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आप sec इनवर्स एक्स, और आखिरी बात, अगर आप sec इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को ऑब्जर्व करोगे, कोसेक इनवर्स एक्स को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने का मतलब है देखोगे, देख लो sec इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को देख लो, sec इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये कोसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स है, और ये तुम्हारा sec इनवर्स एक्स है, ये रहा कोसेक इनवर्स एक्स। इस कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन देखो, माइनस इनफिनिटी, माइनस वन, वन कॉमा इनफिनिटी, और ये रहा तुम्हारा sec इनवर्स एक्स, इसका डोमेन भी माइनस इनफिनिटी, माइनस वन, वन कॉमा इनफिनिटी। तो इनके डोमेन भी आपके क्या है, इनके डोमेन भी आपके सेम है, ये हमने ऑब्जर्व करा कि इनके डोमेन भी आपके सेम है, डोमेन आर सेम, और वो डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस वन यूनियन वन कॉमा इंफिनिटी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि sec इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन सेम, और हमारे tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स के डोमेन सेम, और हमारे sin इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स के डोमेन सेम। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ITF का वो क्वेश्चंस पर होगा, लेकिन उससे पहले आप इसको देख लो, दिस इज ऑल अबाउट अवर बेसिक्स। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आप इसको शेयर करते हो अपने स्कूल्स ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हो, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।